नरेंद्र मोदी की कमबख्ती के दिन शुरू हो गए। भारतीय वजीर आजम के करीब तरीन समझे जाने वाले अरबपति ताजिर के खिलाफ अमेरिका ने कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। अडानी ग्रुप अपने कारोबार को वुसअत देने के लिए अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क करोड़ों डॉलर्स रिश्वत देने में मुलविस निकला। गौतम अडानी कौन हैं और उनके असासों में 80 अरब डॉलर की कमी कैसे हो गई, ये सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सजाद शफीक भट्ट। नाजरीन, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कमबख्ती के दिन शुरू हो चुके हैं। उनके करीब तरीन समझे जाने वाले अरबपति ताजिर गौतम अडानी एक बार फिर अमेरिका की तहकीकात के घेरे में आ गए हैं। ये बहरान एक ऐसे वक्त में पैदा हुआ है जब गौतम अडानी गुज़िश्ता 2 साल से अमेरिका में अपने नाम को बचाने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे थे। दरअसल सन 2023 में अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर कई दहाइयों से स्टॉक मार्केट में हेराफेरी करने और धोखाधड़ी में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया गया था। जबकि अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में दावा किया है कि अमेरिकी इस्तगासा इस बात की तहकीकात कर रहा है कि आया भारतीय ताजिर गौतम अडानी की कंपनियों ने मुंद्रा पोर्ट के रास्ते ईरानी माया पेट्रोलियम गैस LPG इंडिया में दरामद की थी। अडानी एंटरप्राइजेज ने अपने एक बयान में इस रिपोर्ट को बेबुनियाद और कंपनी की साख के लिए नुकसानदेह करार दिया है। ताहम वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि उसने गुजरात की मुंद्रा बंदरगाह और खलीज फारस के दरमियान चलने वाले टैंकरों में कुछ ऐसी निशानियां देखी हैं जो कि माहिरीन के मुताबिक पाबंदियों से बचने वाले बहरी जहाज़ों में आम तौर पर पाई जाती हैं। मुख्तलिफ माहिरीन के हवाले देते हुए वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि अमरीकी महकमा इंसाफ अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप यूनिट अडानी एंटरप्राइजेज को सामान भेजने के लिए इस्तेमाल किए गए कई LPG टैंकरों की सरगर्मियों का बगौर जायजा ले रहा है। मोदी के करीबी साथी गौतम अडानी के खिलाफ ये तहकीकात ऐसे वक्त में हो रही हैं जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसी बरस मई में ईरान से तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी का हुक्म जारी किया था और वाज़े तौर पर ऐलान किया था कि जो भी मुल्क, कंपनी या शख्स ईरान से ख़रीदारी करेगा उस पर फौरी तौर पर सानवी दर्जे की पाबंदियां आयद कर दी जाएंगी। अमरीकी जरीदे ने अपनी रिपोर्ट के आगाज़ में लिखा है कि एशिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स गौतम अडानी अपने खिलाफ माजी के इल्ज़ामात को मुस्तरद करने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता बरस नवंबर में गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में धोखाधड़ी और रिश्वत सतानी का मुकदमा भी दर्ज किया गया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि ब्रुकलिन में अमरीकी अटॉर्नी ऑफिस की तरफ से जारी तहकीकात गौतम अडानी के लिए शदीद परेशानी का बाइस हो सकती हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के टैंकर्स को ट्रैक करने वाले इदारे लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजेंस के मैरीटाइम रिस्क एनालिस्ट टॉमर रॉनन का कहना है कि जहाज़ों के खुदकार शनाख्ती निज़ाम के साथ छेड़छाड़ एक आम तरीका है। ये निज़ाम जहाज़ की पोजीशन के बारे में मालूमात फराहम करता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल अप्रैल में अडानी के लिए LPG ले जाने वाले पनामा के झंडे वाले SMS ब्रूस कार्गो जहाज़ में कुछ इसी तरह की निशानियां देखी गईं। अमरीकी जरीदे ने लॉयड्स लिस्ट सी सर्चर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए अडानी ग्रुप के ज़ेरे इस्तेमाल जहाज़ों के ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम AIS का तज्जिया किया तो मालूम हुआ कि ये जहाज़ 3 अप्रैल सन 2024 को जनूबी इराक के इलाके खोरस ज़ुबैर में खड़ा था। रिपोर्ट में बताया गया है कि 3 अप्रैल 2024 की सैटेलाइट तस्वीर में SMS ब्रूस इराक में अपनी जगह पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक सैटेलाइट ने SMS ब्रूस से मुमासिल जहाज की तस्वीर ली हैं जो ईरान के इलाके तुम्बक में LPG टर्मिनल पर खड़ा था। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सैटेलाइट इमेजरी के माहिरीन के हवाले से भी इस अम्र की तस्दीक की है कि ईरान में लंगरअंदाज जहाज SMS ब्रूस का जहाज था। अडानी ग्रुप का कहना है कि हमें इस मौजू पर अमरीकी हुकाम की तरफ से किसी भी तहकीकात का कोई इल्म नहीं है। अडानी ग्रुप की वजाहत में यह भी कहा गया है कि अडानी ग्रुप ईरानियों की मिल्कियत वाले किसी बहरी जहाज को इंतजाम
یا सहूलत फराहम नहीं करता है। अडानी ग्रुप के मुताबिक उनकी तमाम बंदरगाहें इस पॉलिसी पर सख्ती से अमल करती हैं। अच्छा, अडानी ग्रुप के बयान में ये भी कहा गया है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में जिस खेप का हवाला दिया गया है वो एक तीसरी पार्टी के लॉजिस्टिक पार्टनर के ज़ेर निगरानी था। इस बात की तस्दीक दस्तावेजात से होती है जिनके मुताबिक ये जहाज़ ओमान के शहर सुहार से रवाना हुआ था। अडानी एंटरप्राइजेज ने यह भी कहा है कि हम SMS ब्रूस समेत कोई भी जहाज़ नहीं चलाते और ना ही हम उनके मालिक हैं, इसलिए हम इन जहाज़ों की मौजूदा या माजी की सरगर्मियों पर तबसरा नहीं कर सकते। नाज़रीन, अब कुछ बात हो जाए अमेरिका में अडानी के खिलाफ पुराने मुकदमात और उनकी तहकीकात की, तो पिछले साल अडानी पर अमेरिका में इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने अपनी एक कंपनी का ठेका हासिल करने के लिए $25 करोड़ की रिश्वत दी थी और इस मामले को छुपा रखा था। ताहम अडानी ग्रुप ने एक बयान जारी करते हुए इन इल्ज़ामात की भी तरदीद की है और कहा है कि इनके खिलाफ आए तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। अच्छा, हैरानी की बात यह है कि मोदी हो या उनके कोई भी दोस्त, उनका सारा जोर जो है वो सिर्फ इस्तरदाद पे यानी तरदीदें करने पे होता है। एक चीज़ में आप मुलविस हैं और आपके ऊपर वो इल्ज़ामात साबित हो रहे हैं और फिर आप उसके ऊपर तरदीद किए जाते हैं। उज़्र गुनाह बदतर अज़ गुनाह। याद रहे कि अडानी पहले भारतीय ताजिर हैं जिन्हें अमेरिका में इस तरह के संगीन इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा है। अमेरिका में वफाकी इस्तिगासा ने उन पर $25 करोड़ अमेरिकी डॉलर की रिश्वत देने और अमेरिका में रकम छुपाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि उन्होंने अपनी कंपनी के दीगर लोगों के साथ मिलकर भारतीय हुकाम को रिश्वत दी ताकि ऐसे ठेके हासिल किए जाएं जिनसे 20 बरसों में $2 अरब का मुनाफा हासिल किया जा सके। नाज़रीन, अभी पिछले माह ही ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि गौतम अडानी के कुछ नुमाइंदों ने डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया के कुछ ओहदेदारों से मुलाकात की थी जिसमें गौतम अडानी के खिलाफ फौजदारी मुकदमात को खारिज करने के बारे में बातचीत हुई थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी अपनी हालिया रिपोर्ट में इस मुलाकात का जिक्र किया है। इससे पहले अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग ने सन 2023 में अडानी पर एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें अडानी ग्रुप के मालिकान गौतम अडानी और विनोद अडानी पर संगीन नौइयत के इल्ज़ामात लगाए गए थे। रिपोर्ट में कहा गया कि अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी ने सन 2020 से अपनी 7 दर्जशुदा कंपनियों के शेयर्स में हेरा फेरी करके $100 अरब बटोरे। रिपोर्ट में गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी पर भी संगीन इल्ज़ामात लगाए गए और कहा गया कि वो 37 शेल कंपनियां यानी जाली कंपनियां चलाते हैं। इन कंपनियों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में भी किया गया है। रिपोर्ट के एक महीने के अंदर अडानी की मजमूई मालियत में $80 बिलियन की कमी हो गई है और इसके साथ ही गौतम अडानी का नाम दुनिया के अमीर तरीन 20 लोगों की फहरिस्त से खारिज हो गया है। 62 साला इंडियन अरबपति ताजिर गौतम अडानी $169 अरब यानी $169 बिलियन इस मालियत की एक वसी तिजारती सल्तनत के मालिक हैं। इस तिजारती नेटवर्क में बंदरगाहें, एयरपोर्ट और काबिल तजदीद तवानाई के कई मंसूबे शामिल हैं। अडानी ग्रुप पर आए इन इल्ज़ामात के बाइस भारत के बैनुल-अक़वामी कारोबार और सियासत पर ना सिर्फ बहुत ही बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं बल्कि भारत की तिजारती अखलाकियात के बारे में भी दुनिया भर में तरह तरह के सवालात उठ रहे हैं। नाज़रीन, अब हम ये जान लेते हैं कि अडानी और मोदी के ताल्लुक की नौइयत क्या है। गौतम अडानी की वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ कुर्बत सन 2002 से ज़ाहिर हुई जब वो गुजरात के वज़ीर आला थे। बुचर ऑफ गुजरात बने उस वक्त मोदी, कसाई बने गुजरात के। जब गुजरात में मजहबी फसादात फूट पड़े तो कारोबारी इदारे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII से वाबस्ता सनतकारों ने हालात को कंट्रोल करने में नाकामी पर मोदी को शदीद तनकीद का हदफ बनाया था। ये वही वक्त था जब नरेंद्र मोदी गुजरात को सरमायाकारों की पसंदीदा मंजिल के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में गौतम अडानी ही उनकी मदद को आए थे और उन्होंने गुजरात के सनतकारों को मोदी के हक में करने के लिए अहम किरदार अदा किया था। उन्होंने CII के मुतवाज़ी एक और इदारा कायम करने का भी इंतबाह दिया था। एक सियासतदान नरेंद्र मोदी और एक बिजनेसमैन गौतम अडानी के माबैन ताल्लुकात उस वक्त मज़ीद उभर कर सामने आए
जब मार्च 2013 में नरेंद्र मोदी को अमेरिका में वॉर्टन स्कूल ऑफ बिजनेस के एक प्रोग्राम में मरकजी मुकर्रर के तौर पर मदऊ किया गया, लेकिन असातिज़ा और तलबा के एहतजाज के बाद ये दावतनामा मनसूख कर दिया गया। इस वाक़ये के फौरी बाद मालूम हुआ कि अडानी ग्रुप इस इवेंट का अहम स्पॉन्सर था, जिसने मोदी को दिए जाने वाले दावतनामे की मनसूखी के बाद इस तकरीब की माली मुआवनत से हाथ खींच लिया था। अडानी से जुड़े कुछ बड़े तनाज़ात की तफसील कुछ इस तरह है कि पहले भारत या गुजरात की हुकूमत पर मुल्क की सबसे बड़ी बंदरगाह मुंद्रा के लिए अडानी ग्रुप को इंतहाई सस्ते दामों ज़मीन देने का इल्ज़ाम लगा। फरवरी 2010 में अडानी के भाई राजेश अडानी को मुबैना तौर पर कस्टम ड्यूटी बचाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार भी किया गया था। राजेश अडानी अडानी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सन 2014 में ऑस्ट्रेलिया के फेयरफैक्स मीडिया ने एक तहकीकाती रिपोर्ट की, जिसमें गुजरात के एक हाउसिंग प्रोजेक्ट पर काम करने वाले 6000 कारकुनों की मुबैना हालत ज़ार पर रिपोर्ट शाया की गई और अडानी ग्रुप को इसका जिम्मेदार ठहराया गया था। दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात में से एक गौतम अडानी ने डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी सदारती इंतखाब में फतह का बहुत बड़ा जश्न मनाया था और अमेरिका में तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान किया था। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि अडानी ग्रुप को जुमेरात के रोज़ मार्केट वैल्यू में 34 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ है, जिससे उनकी 10 कंपनियों की मुश्तरका मार्केट कैपिटलाइजेशन 147 अरब डॉलर रह गई है। अमरीकी इल्ज़ामात की गिरफ्त में आने वाली अडानी ग्रीन एनर्जी फर्म की जानिब से कहा गया है कि वो अपने 60 करोड़ डॉलर्स के बॉन्ड्स की पेशकश के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। अडानी ग्रुप पर अमरीकी इल्ज़ामात के बाइस भारत के कारोबार और सियासत पर बहुत ही बुरे असरात मुरतब हुए हैं, क्योंकि भारतीय मईशत की तामीर व तरक्की मुल्क के सरकर्दा इंफ्रास्ट्रक्चर टाइकून गौतम अडानी के साथ ही जुड़ी हुई है। गौतम अडानी के पास 13 बंदरगाहें हैं जो भारतीय मार्केट का 30% हिस्सा हैं। इसी तरह गौतम अडानी के पास 7 एयरपोर्ट्स हैं जहां मुसाफिरों की आमदोरफ्त की शरह 23% है। अडानी भारत के दूसरे सबसे बड़े सीमेंट के कारोबार के भी मालिक हैं और सीमेंट की मार्केट में उनका 20% हिस्सा है। यही नहीं बल्कि गौतम अडानी के पास कोयले से चलने वाले 6 पावर प्लांट्स भी हैं, जबकि हाल ही में उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन में 50 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करने का ऐलान किया है। अडानी 8000 किलोमीटर तवील कुदरती गैस पाइपलाइन के मालिक भी हैं। फिल वक्त वो इंडिया का सबसे तवील एक्सप्रेस वे बना रहे हैं और मुल्क की सबसे बड़ी कच्ची आबादी के लिए भी तरक्याती काम कर रहे हैं। गौतम अडानी के ग्रुप में 45,000 से ज़ायद मुलाजिमीन काम करते हैं। ताहम उनके कारोबार से दुनिया भर में लाखों अफराद जुड़े हुए हैं, जिन पर इस हालिया बहरान के असरात का मुरत्तब होना एक वाज़ेह अमर होगा। मोदी के साथ उनके ताल्लुकात की वजह से नाक़दीन का कहना है कि उनकी सरमायाकारी सिर्फ इसलिए कामयाब है क्योंकि उन्होंने रियासत के साथ दोस्ती इख्तियार की हुई है। अब जरा इस बात को भी देख लेते हैं कि आगे क्या होगा। ताज़ा तरीन अमरीकी इल्ज़ामात अडानी की आलमी तोसी मंसूबों में भी खलल डाल सकते हैं। उन्हें पहले ही कीनिया और बांग्लादेश में एक बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट और तवानाई के एक मुतनाज़ा मुआहदे पर चैलेंज किया जा चुका है। सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर निर्मलिया कुमार ने BBC को बताया कि अडानी पर आयद रिश्वत के इल्ज़ामात अमरीका से मुंसलिक बैनुल-अक़वामी तोसी मंसूबों पर पेशरफ्त को बढ़ने से रोक रहे हैं। ऑपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने गौतम अडानी की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है और पार्लियामेंट में इस बात पर हलचल मचाने का वादा किया है। प्रोफेसर निर्मलिया कुमार ने कहा है कि इंडिया में सरकारी हुकाम को रिश्वत देना कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि मुझे शुबा है कि अमेरिका के पास कुछ लोगों के नाम हैं जिन्होंने ये रिश्वत ली है। इस वजह से मुमकिन है कि इंडिया के सियासी मंजर में रद्द अमल सामने आए और अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। गौतम अडानी की टीम बिलाशुबा अपने लिए आला दर्जे के कानूनी दिफा का इंतजाम कर रही है। बहरहाल ये बात अभी वाज़ेह नहीं है कि आया इंडिया और अमेरिका के बीच मुजरिमान की हवालगी के मुआहदे के जरिए अडानी को भी निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि इस चीज़ का इन्हिसार इस बात पर है कि नई अमरीकी इंतज़ामिया मुकदमात को आगे किस हद तक बढ़ने देगी और बढ़ने भी देगी या नहीं। गौतम अडानी के बारे में हमें यह भी याद रखना चाहिए कि उन्होंने इसराइल की दूसरी बड़ी बंदरगाह भी खरीद रखी है
اسرائیلی وزیر اعظم نے اس سودے کو اسرائیل اور انڈیا تجارتی تعلقات کی راہ میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا تھا۔ اسرائیلی بندرگاہ کے لیز یا پٹے کی میعاد سن 2054 تک ہے اور اس معاہدے کے تحت اسرائیلی بندرگاہ کی آمدن میں 70% حصہ اڈانی گروپ کا ہوگا، جبکہ اس کی 30% ملکیت اسرائیلی کمپنی کے پاس رہے گی۔ اسرائیلی اخبار ہیرٹس میں گزشتہ جولائی کو ایک مضمون شائع ہوا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ٹینڈر جیتنے کے لیے اڈانی گروپ نے جو پیشکش کی تھی کوئی بھی دوسری کمپنی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ جی ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے؟ دولت جیتے گی یا قانون؟ کیا امریکہ بھارت کے خلاف کارروائی کرے گا؟ کیا امریکہ بھارت کے خلاف کاروباری پابندیاں عائد کرے گا؟ کیا اسرائیل بھارت کو بچانے کے لیے میدان میں تو نہیں اتر آئے گا؟ کیا بھارت اور اسرائیل ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں؟ کیا اڈانی گروپ، مودی اور بھارت کا زوال شروع ہو چکا ہے؟ کیا مودی بذات خود رشوت خور ہیں اور اڈانی جیسے بڑے تجارتی گروپ سے سیاسی رشوتیں وصول کرنے میں ملوث ہیں؟ ان سوالات کے جوابات ضرور دیجیے گا، انتظار رہے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔